नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फर्स्ट मीटिंग का पेपर दोस्तों आ चुका है। आप यहाँ से देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चनों में आपको असमानता आ सकती है, तो आप उनको मैच कर लेना। इसकी बिल्कुल सटीक आंसर की लगभग 3 से 4 बजे तक आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो देख लीजिए दोस्तों पेपर किस तरीके का आया था। पहला क्वेश्चन था हमारे सामने, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो दोनों में कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। वो हमें आंसर यहाँ पर निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 20%। सी आंसर इसका ठीक रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? ठीक है ना। तो इसका तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा डी। ठीक है ना, डी आंसर इसके लिए ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है ना। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद इसका कुछ राइट आंसर सी निकल के आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन है 4, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। सॉल्व करना है दोस्तों, काफी आसान है। सी आंसर, बी आंसर इसके लिए ठीक रहेगा। 30 आंसर इसका राइट हो जाएगा। फटाफट से आप देख लीजिए कि पेपर आपका किस तरीके का होने वाला है। जो सेकंड मीटिंग बची है और 16 तारीख वाले जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 100 आंसर हमारे पास आ जाएगा। सी आंसर इसका ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 7 है, हिंदी का क्वेश्चन है, किस विकल्प का विलोम सही है? तो यहाँ पे देखिए, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। तो ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब होता है असंभव बातों की कल्पना करना। बिल्कुल सी। हिंदी के तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं, आप देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन 9 है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि तो महाधन ऋषि हो जाएगा। डी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा है ऐसा जो सही नहीं है? ठीक है ना। तो देखिए, अनिल का अनल, ठीक है, हवा का आग, अंश अंश, हिस्सा कंधा, बिल्कुल। तो डी वाला देखिए दोस्तों ध्यान से, ये सही नहीं बैठेगा। ठीक है ना, अवलंब का अविलंब नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, ए वाला विकल्प। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पैराग्राफ दिया है हमें इंग्लिश का, तो इसको आप देख लेना कि इस तरह का एक पैराग्राफ आया था। तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, अगर आप पेपर दे के आए तो मैच करना चाहें। तो राइट आंसर इस यहाँ पर 12 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 13, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाई वर द कलेक्शन, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी आंसर इसका आप देख लेना। रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला। 14 क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, है ना। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे। महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पत्नी। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश से है हमारा, तो इसको देखिएगा ध्यान से। नहीं, ये इंग्लिश का नहीं है, ये इसका ही इंग्लिश वर्जन है। ठीक है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ये इसी का ही इंग्लिश रूपांतरण था। चलिए, असंगत को छांटना है हमें, तो इसमें से असंगत कौन है? 8 के बाद 27, 27 में 64, 100, 125, 216। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका राइट आंसर चेक कर सकते हैं। ये वर्ग हैं सभी, ठीक है ना। 8 2 का, 3 27 3 का, 4 64, ये वाला। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से ए आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर, है ना। ये 10 का वर्ग 100 है, ना कि घन है ये। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सीरीज है ये। 16 क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी एक दिन बढ़ जाता है, तो शुक्रवार हमारा यहाँ पे दोस्तों 2010 को पूछ रहा है ना, तो काफ़ी 4 से 5 साल बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप इसका आंसर देखिए, शुक्रवार निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, तो इसको आप देख लेना दोस्तों, है ना। इसका सटीक आंसर मेरे को अभी नहीं पता है, लेकिन इसने जो लगाया है बच्चे ने, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। इनकम्प्लीट इसका हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन का जो राइट आंसर, चूज द करेक्ट एंटोनियम डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंट का मतलब, डिसअपॉइंट मतलब सेटिस्फाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन देखना है, द वेटिंग एडिंग टू और नॉट कंप्लीटिंग टू। तो इसका तो दोस्तों आप देख लेना अपने हिसाब से, ए आंसर इसका होना ठीक है। ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चनों में मुझे थोड़ी असमानता लग रही है, बाकी तो लगभग लगभग आपको 80% इसका सॉल्यूशन सही देखने को मिल जाएगा। ये कह रहा है नॉर्मल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो फिर गैदर को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो बहुत आसान है ये सीरीज। ठीक है ना, तो ए आंसर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, तो ये सिलोजिम्स आ गया है दोस्तों, आप इसको देख लेना। ठीक है ना,
तो इसका जो राइट आंसर होगा, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो निकलेगा, इनमें से कोई नहीं बताया इन्होंने, सभी पेपर किताबें हैं, तो सभी पेपर किताबें हैं, ठीक है। तो कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर जनरल हैं और कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो कुछ कैलेंडर, तो ये कह रहा है कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चा डी निकल के आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डी आंसर इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है ना। तो इजराइल इसका राइट आंसर होगा, इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IBX लॉन्च किया है। तो ये गुजरात में किया गया है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है ना। तो ये किया है भैया चीन ने, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय सेना ने 22 जुलाई 2022 को नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम हो जाएगा तो स्पेस लाइट, क्या हो जाएगा, स्पेस लाइट। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, ए वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा यर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है ना। तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, इसका राइट आंसर सी रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, बी आंसर इसके लिए। अगले प्रश्न पे आएंगे। 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो चीन, मालदीव, म्यांमार सब हैं, यूएई नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, ये भारत का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से IIT के भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की गई। तो IIT इसका जो राइट आंसर होगा, इस पर मुझे डाउट है, आप देख लेना, ठीक है ना। इस पर मुझे क्वेश्चन पे डाउट है 30 वाले पे, क्योंकि मुझे इसका सटीक आंसर नहीं पता। 31 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर, ठीक होना चाहिए, सी वाला आंसर, सी आंसर ठीक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है ना। तो केरल में सबसे ज़्यादा इसको देखा गया है, सॉरी गोवा में, राइट आंसर गोवा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मई को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप, जो कि असम में है, डी आंसर। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की, तो इसको देख लेना भैया, इसका हो जाना चाहिए हंगेरियन नाइरा होगा इसका, बी आंसर, ठीक है ना। चलो 36 क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है ना। 1956 में बना था, भाषा के आधार पर पहला अलग होने वाला राज्य है ना, भाषा के आधार पे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खाली स्थान दिया है लोकसभा के पद धारण करने की, लोकसभा की बात कर रहा है ये है ना। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम योग्यता कितनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से रहेगा यहाँ पर भी। तो इसका फुल नेम हमें बताना था, तो फुल नेम यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको देखना ध्यान से। इसका जो राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौटंकी, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है ना, नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रिय लोक नृत्य है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, बी आंसर। निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। पावर्स ऑफ द माइंड, स्वामी विवेकानंद, इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए इसको आप पढ़ लेना दोस्तों, ये अनुच्छेद दिया हुआ है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आसान सा ही है, इसको तो पढ़ के लगाना होता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। आराम से आप इसको कर लीजिए। दूसरा पैराग्राफ, जहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपको, है ना। पूरा पैराग्राफ आप जहाँ से भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। राइट आंसर
यहाँ पे दोस्तों कुछ मैथ के क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व करके ही पता कर सकते हैं कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। ये ग्राफ से संबंधित जो कि 20 क्वेश्चन आने वाले थे, 10 क्वेश्चन हमारे हिंदी से पैराग्राफ से आने वाले थे, और बाकी जो पेपर था वो जीके मतलब थोड़ा आसान पेपर था, और ये भी बहुत आसान है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप इसको सॉल्व करना जानते होंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह का एक ग्राफ का क्वेश्चन ये आया है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ का ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 4 पे 5-5 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का ग्राफ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एक दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो ग्राफ से संबंधित 20 क्वेश्चन जो कि पहले से ही डिसाइड थे वो तो आने ही थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इतिहास वगैरह से संबंधित अब क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो 72 क्वेश्चन करा, संगमरमर पर पित्रादुरा के रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किसके समय से किया जा रहा है? तो ये शाहजहां के समय से दोस्तों इसको माना जाता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से दिखे। चलिए 73 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किए? तांबे का उपयोग तो ताम्र पाषाण युग जिसको हम कहते थे, बी आंसर इसका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में ही किया गया था, बिहार, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रिय दर्शनी अशोक सम्राट को कहा जाता था? इसकी पुस्तक इंडिका में 76। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत के निम्नलिखित में से शासन कौन कर रहा था? देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो जहांगीर था, है ना। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तब हॉकिंस जो आया था वो वैसे आया जहांगीर के लिए था, लेकिन उसको अकबर मिला था। तो यहाँ पर अकबर के बाद जहांगीर मिला था, तो इस तरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जहांगीर यहाँ पर विकल्प में ही नहीं। चलो भूदान आंदोलन का प्रणेता किसको माना जाता है? तो विनोबा भावे को माना जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी के आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, बिल्कुल ठीक होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लेना, मुझे थोड़ा डाउट मैडम भिकाजी कामा पे भी है, तो सी आंसर भी इसका राइट हो सकता है, एकदम मैं सटीक नहीं हूँ इसके लिए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो ये राष्ट्रवाद की तो ये औद्योगिक क्रांति मानी जाती है बच्चा, ए आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए 80 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से अधिनियम के कारण मुंबई की संधि सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, डी आंसर इसका राइट होगा। 81 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, दिल्ली तो सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने इसको, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, है ना। बहुत आसान था ये क्वेश्चन तो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? है ना, तो आर्थिक कारक नहीं होगा तो पानी की उपलब्धता, डी आंसर, ठीक है ना। शहरीकरण, औद्योगिकरण, क्वेश्चन है 83। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको होता है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, ठीक है ना। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा बी वाला, बी आंसर इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मानक समय भारत समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे 5.5 घंटे आगे, सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया ये तो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 86 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका जो राइट परफेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है ना, सबको पता है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है। भारत की पंचवर्षीय योजना की को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? है ना, तो किसके द्वारा दी गई थी भैया? वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना, यहीं से पोषित थी। डी आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। चलो 89 क्वेश्चन। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, ठीक है ना, बी आंसर, जो कि कृषि वगैरह का हमारा क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। चलो 90 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो वाणिज्य बैंक नहीं है सीडीबी, है ना। ये सारे बैंक वाणिज्य, एचएसबीसी हो गया, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई हो गया, सीडीबी नहीं होगा भैया, है ना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होता है संघ कार्य, उपराष्ट्रपति संघ से है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री। डी आंसर सही होगा इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर आप डी लगा लेना, डी आंसर ठीक रहेगा इसके लिए। 94 मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है ये शक्ति, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ए ही ठीक है। अगले प्रश्न पे 95 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन चलता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। तो पॉलिटी से 5 क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो रेशा नहीं है, देखो जूट रेशा होता है, नायलॉन रेशा होता है, फ्लेक्स कॉटन रेशा होता है, रेशा नहीं है। रेशा होता है, फ्लेक्स इसका राइट डी है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किसका निर्भर करता है? ज्यादा होगा तो सफेद दिखाई देगा, कम होगा तो लाल दिखाई देगा, तो उसके तापमान पे। बी आंसर इसके लिए राइट है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है? तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, सीएफसी होती है, CO2 होती है, CO होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जिम्मेदार होती हैं। 100 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को खराब करता है, बच्चे को सांस लेने, निमोनिया बच्चों को होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अर्थात फेफड़े में ये अटैक करता है। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में आपके उत्तर में असमानता हो सकती है, क्योंकि पेपर को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को उनको हटा दिया जो ग्राफ के थे, और बाकी क्वेश्चन में आपको लगे तो आप कमेंट्स करके उस आंसर को सही करते। तो मुलाकात होगी आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।